हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग, किस तरफ जा रहा है ये रिश्ता। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है, यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप के किसी भी प्लेसमेंट में स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। एंड अगर आपको नहीं कर रहा है, पार्शली कर रहा है या बिल्कुल नहीं कर रहा है, देन यू टू चेक आउट द अदर साइंस दैट यू नो अबाउट योर सेल्फ, जितने भी बाकी राशि आपको पता है। तो सब देखेंगे तो आपको एक फुल पिक्चर अपने लाइफ का जनवरी मंथ का मिल जाएगा। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विज़िट माय वेबसाइट, वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो इस रीडिंग का जो एक्सक्लूसिव पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस एवरी मंथ आपको पेड जो अपने पर्सनल अगर सवालों के जवाब चाहिए, वो पेड वाले जो मैं करती हूँ प्राइवेट रीडिंग्स में, उतनी ही एक्यूरेसी से आपको फ्री लाइव स्ट्रीम सेशन में आपको मिल जाएगा। सो वो दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी वेरी यूनिक एंड बिग बेनिफिट दैट यू गेट। सो ओके, सो आते हैं इस रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिटैचमेंट हो सकता है। यह पर्सन इज़ इन हर्मिट मोड, तो शायद से आपसे बात नहीं करना चाहते हैं ऐसा वो अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं। सो मे बी बहुतों के लिए टोटली एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जहाँ पे दिस पर्सन इज़ कमिंग थ्रू विल बी कमिंग विद अ ब्रेक थ्रू कम्युनिकेशन क्लैरिटी, ये आएगा। बट फ़िलहाल वो काफ़ी गहन चिंता में है। मैं अगर बोलूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए एक कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, बहुतों के लिए है कनेक्शन में है, बात भी कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर थिंकिंग, एक अंतर ध्यान, अंतर्मुखी होके वो सोच रहे, अपने सोल के साथ कनेक्ट होके सोच रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में या अपने लाइफ में अकेले चल के क्या क्या पाया है, क्या किया है, इट्स गहन चिंता में है। एंड उसका जो आउटकम है दैट इज़ दिस एस ऑफ सोर्ड्स, एक ब्रेक थ्रू, एक कम्युनिकेशन क्लैरिटी आना दिमाग में। सो म्यूचुअल एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि कहीं ये रिलेशनशिप तो फ़िलहाल तो स्टक है, जिससे आगे कैसे बढ़ना है, एक ब्रेक थ्रू आगे बढ़ना। इट इज़ लाइक ब्रिंगिंग अ मूवमेंट इनटू दिस कनेक्शन, चाहे वो एंड रिजल्ट कुछ भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एटलीस्ट विद दिस एस ऑफ सोर्स योर पर्सन वांट्स कि यहाँ पे हम बात करें, सच्चाई वाली बात करें, इस रिश्ते को एक पुश एंड क्लैरिटी दे। बट वो खुद अभी जो बिहेवियर है दैट कैन बी कि बहुत साइलेंट है, जोन आउट हुए हैं, ऐसा हो सकता है। आपका मुझे दिख रहा है कि आई वुड से स्कॉर्पियो, दो केसेस मुझे दिख रहे हैं। एक तो आप अपने आप को थोड़ा सा जकड़े हुए हैं, संकरे हुए हैं, जैसे कि इतना खुल के नहीं आ रहे हैं, आप भी अपने एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ रखे हैं। आपके कुछ डेफिनेटली मुद्दे होंगे जो मीट होने चाहिए, तो आप खुलोगे, ऐसा आई फील इट लाइक दैट। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ किसी चीज़ को आप सेव करना चाहते हो, किसी मुद्दे के, किसी अपने डिमांड्स को, किसी एक्सपेक्टेशन को आप चाहते हो, और वो जब तक नहीं हो रहा है लाइक क्लोज्ड ऑफ है। कुछ न कुछ आपके हिसाब के एक्सपेक्टेशंस पूर्ण नहीं हो रहे हैं यहाँ से। एंड अगर मैं आपके इंटेंशन की बात करूँ तो आप चाहते हैं कि एक्शन हो, आप चाहते हैं कि एक्शन हो, परमानेंसी आए, लॉन्ग टर्म रहे, कंसिस्टेंसी आए इस रिश्ते में, पेंटिकल्स आए, यानी कि आपके साइड से या फिर आपके पर्सन के साइड से कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट ये रिश्ता रहा हो सकता है पास्ट में या अभी, जहाँ पे नाउ यू वांट कि हम एक्शन ले, प्लेफुलनेस लाए, यहाँ पे इतना जोश एंड प्यार हो कि ये रिश्ता धीरे धीरे कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म की तरफ जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेप बाय स्टेप, कोई जोशीले तरीके से मुझे डिसीजन नहीं लेना है, कि रिस्क नहीं लेना है। इट इज़ लाइक
स्लोली एंड स्लोली। मे बी ऑल्सो मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी यू हैव ऑप्शंस इन लव, ऐसा भी हो सकता है। इज कैन बी देयर, दीज आर टू डिफरेंट पीपल और दिस इज़ वन ऑफ योर सिंगल इंटेंशन, जहाँ पे एक मुझे दिखाई दे रहा है कि इनकन्सिस्टेंट, जोशीला, एक्शन वाला, एंड दूसरा जो पर्सन है वो बहुत स्लो, स्टेप बाय स्टेप, क्लास 1 के बाद 2, हर क्राइटेरिया मैच हो, प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिनेंसेस भी एक रीज़न हो सकता है कि वो इतना मेथोडिकल क्यों है। सो 2-3 ऐसे केसेस, ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यू मे want the same person to be confirmed in your life or you may have options also। अगर इनके साइड से वो रिक्वायरमेंट्स आपके प्यार के फुलफिल नहीं हो रहे हैं, then you would close off your energy and आप खुद ऐसे आप चाहते हो कि कंसिस्टेंट इंसान या फिर परमानेंट इंसान, आप परमानेंट प्यार आपके लाइफ में हो, rather than प्लेफुल या फ्लर्टी या फिर इनकन्सिस्टेंट एफर्ट्स के। सो ये ही एक्सपेक्टेशन के मिसमैच के वजह से ये 8 ऑफ सोर्ड्स आप दोनों के बीच की अभी एनर्जी है। ओवर थिंकिंग, स्टक इन योर थिंकिंग, बोथ ऑफ यू आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर, लेकिन एक्शन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। सो पास्ट के जो इश्यूज़ हैं इंडिविजुअली, वो आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हो, ट्रॉमास हो, पास्ट रिलेशनशिप्स हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जहाँ पे पेरेंट्स का जैसा लव लाइफ रहा है वैसा ही बच्चों के साथ भी सेम रेप्लिका दिखाई देता है, जबकि बच्चे चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जो हमने पेरेंट्स के बीच में होते हुए देखा है वैसा हमारे साथ ना हो, बट सबकॉन्शियस माइंड जो देखा है वही वाले को दोबारा मैनिफेस्ट करवा देता है। सो ये बहुत कम लोगों के लिए होगा जो अभी मैंने बताया है। अदरवाइज पास्ट के लव रिलेटेड इश्यूज़ जो है, पास्ट चाहे इस पर्सन के साथ हो, आपके एक्स के साथ हो, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास हो, बुलिंग हो, वो सब चीज़ों को हील करके ही आप प्यार में एक परफेक्ट तो वैसे होता नहीं है कुछ, बट एक सोलमेट काइंड ऑफ एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर कमिंग विथ वुंडेड लव लाइफ, तो आप वही चीज़ दोबारा ट्रिगर हो के वही मैनिफेस्ट करोगे। सो हीलिंग इज़ वेरी मच नीडेड राइट नाउ इन योर लव लाइफ। ये ब्रदर्स, सिस्टर्स या बहुत सारे चिल्ड्रन के बीच का भी हो सकता है, मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे कहे ना, कि अबैंडनमेंट हो किसी एक पेरेंट का, दैट ऑल्सो इज़ इम्पैक्टिंग योर लव लाइफ। ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट करेगा, जिनको नहीं कर रहा है प्लीज़ बेयर विथ मी। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं, आप दोनों को, एंड आपको स्पेशली स्कॉर्पियो, पता है कि आप क्या होने वाला है, यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू आर इन ट्यून विथ योर सोल। यहाँ पे बेटर इस रिलेशनशिप में क्या काम करेगा, व्हाट विल गो वेल इज़ दिस हाई प्रिस्टेस, एक दूसरे के सोल एनर्जी से कनेक्ट होना एंड इंट्यूटिवली जानना, somehow knowing what's going to happen and what is good for this relationship, उसको ध्यान देना, जो डाउनलोड्स आपको स्पिरिचुअली मिले rather than लॉजिकल कुछ, rather than कोई लोग आपको बता रहे हैं, एक्सटर्नल लोग बता रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स कुछ राय दे रहे हैं, दोस्त कुछ राय दे रहे हैं, आपका लॉजिकल दिमाग कुछ कर रहा है, उसके बजाय इस रिश्ते को स्पिरिचुअली जो आपको डाउनलोड्स मिले, वो जो बोले कि ये नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, सिक्स सेंस जो आपका बोले, वो उस बेसिस के ऊपर अगर रिलेशनशिप को लिया जाए तो ये रिश्ते के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बेसिकली सोल क्या बोल रहा है, एंड बहुत टाइम सोल ऐसा कुछ बोलता है जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कि अरे आप तो बेवकूफ़ हो, आपको तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन शायद से आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पे इस रिश्ते में पर्दा डालने की भी ज़रूरत है, लाइक थोड़ी सी दुनिया के सामने हर द करंट एक्चुअल स्टेटस ऑफ दिस रिलेशनशिप ना दिखाए, आपके दिल में जो क्या है वो आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को हर चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। इट नीड्स टू बी केप्ट लिटिल सीक्रेट एंड हिडन एज वेल।
एंड दूसरा मुझे चीज़ दिखाई दे रहा है, देयर आर ब्लैक एंड वाइट स्टेजेस ऑफ दिस लव, उसको बैलेंस आउट करें। जैसे कि बहुत ज़्यादा रॉ तरीके से इस रिश्ते को हैंडल करना अच्छा नहीं रहेगा। जैसे अगर आप हमेशा पॉइंट आउट करते हैं, आपको अपने पर्सन के सपोज पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कैरेक्टर्स पता चल गए हैं, जितने भी पता चले हैं, ओके। वैसे तो होल लाइफ टाइम इज़ लेस टू नो अ पर्सन। वीक पॉइंट्स को ट्रिगर ना करते हुए जस्ट वे, मतलब तराजू में तोले कि क्या वीक पॉइंट्स को हमेशा बोलना या अपफ्रंट लाना, कन्फ्रंट के बीच में लाना ज़रूरी है, या वीक पॉइंट्स को तवज्जो देना ज़रूरी है अपने पर्सन के। कुछ चीज़ें आपको अगर 100 इन्फॉर्मेशन पता है, उसमें से 50 आपको अभी बोलने हैं, 50 नहीं बोलने हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। इट इज़ ओनली फॉर योर बेटरमेंट कि आपको वो डार्क साइड 50 पता है। ये आपको डिसीजन लेने के लिए यूनिवर्स ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, उसको 3D मटेरियल वर्ल्ड में किसी को सुनाने के लिए या चुभाने के लिए नहीं। सो इट इज़ एनफ फॉर यू कि आपको पता है कि जितना इतना दिख रहा है उसके अलावा भी बैकग्राउंड में ऐसा है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। टाइम सही आएगा जब वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होगा। सो व्हाट आई मेंट इज़, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, चाहे शायद से वो आपके जो पार्टनर है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो स्ट्रेंथ जो है उनका बैलेंस आउट करता है। उनके जो वीक पॉइंट्स है, जो उनको चीज़ नहीं आता है, शायद से वो आपको आता है। सो ये बैलेंस करके अगर आप चलेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडजस्टमेंट, yes, if this is called adjustment, then adjustment, internal adjustment की कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब से देखे, जो चीज़ एडमेंट ना होए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, एक्सपेक्टेशन है तो है, शायद से वो चीज़ आपके पास नहीं है, ओके। सो थोड़ा सा मिस्टीरियस अपने आत्मा की आवाज़ सुनना वुड बी गुड इन दिस कनेक्शन, एंड एनीवेज अ ब्रेक थ्रू इज़ कमिंग इफ़ यू आर ओके। आप अपने पर्सन के इस नए न्यू चैप्टर को एक्सेप्ट करते हैं, देन वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। मैंने बहुत सारे कार्ड्स अभी निकाले नहीं हैं स्कॉर्पियो, तो उस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या अलर्ट रहने की किस चीज़ से ज़रूरत है जनवरी मंथ में, एंड अगर और भी कोई नया लव आपके लाइफ में आ रहा है सो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने से सिर्फ एक्सक्लूसिव ऐसे रीडिंग्स नहीं, आप मेरे लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब, पर्सनल प्रॉब्लम्स के प्रेडिक्शंस आप मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग में आंसर ले सकते हैं, विच इज़ अ ह्यूज बेनिफिट। सो अदरवाइज अगर आप यहीं तक रहना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।